आइए बच्चों, कल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ एलिमेंट्री और बेसिक फार्मूलेज और डेफिनेशन को हमने देखा था। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन के सेकेंड लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो आइडिया दिया था, थोड़ा 5 मिनट पहले उसे देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें हमने आपको बताया था। एक सिंपल सॉल्ट बताया था, एक हमने एडिशन कंपाउंड बताया था। एडिशन कंपाउंड हमने आपको बताया था कि एक्चुअली ये सिंपल कंपाउंड्स के एडिशन प्रोडक्ट हैं, जैसे KCl प्लस MgCl प्लस कुछ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जब आपने अटैच किया था तो एक एडिशन कंपाउंड आया था। आगे हमने एडिशन कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहले जरा इनके बेसिक डिफरेंस को ऑब्जर्व कर दे तो हमने आपको डबल सॉल्ट में बताया था कि भाई ये सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, लेकिन आप जैसे ही इसे सॉल्वेंट के अंदर डालते हो यह अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब सॉल्वेंट में यह अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करता। हर आयन अपनी इंडिविजुअल या कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर कन्फर्मेटरी ये इनऑर्गेनिक की आगे की पार्ट है, आप वहां पर भी जानेंगे कि हम लोग कलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने आपको अगली बात बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कि भैया ये सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड स्टेट दोनों में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर की बातें हैं वो हमारा सिंपलेस्ट आयन में डिसोसिएट नहीं होता। मतलब यह नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। मतलब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स स्फीयर तो आप बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर वह नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है जो सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड स्टेट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता हो। फिर इसके बाद हम लोग आए तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या क्या चीजें हैं ये हमने आपको बताया था। जैसे कॉम्प्लेक्स स्फीयर सिंपल एटम कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिगेंड्स कंटेन करता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिगेंड्स का कुछ एप्रोप्रिएट नंबर होता है, उस एप्रोप्रिएट नंबर को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दिया था। फिर उसके बाद हम लोग आए थे अपने वर्नर्स थ्योरी पे और हमने आपको बताया था कि वर्नर्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ग्रेट रोल है, बहुत ग्रेट वर्क उन्होंने किया हुआ है। कुछ हमने पोस्टुलेट्स वर्नर्स थ्योरी के बताए थे। जैसे हमने आपको बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हमारा सेंट्रल एटम है इसके पास 2 तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारा होता है वह सैटिस्फाइड नेगेटिव आयन से होता है और नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारी होती है यह आयोनाइजेबल पार्ट होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारी होती है वो हमारा नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है और यह जनरली नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। फिर हमने आगे आपको बताया कि स्पेस आइसोमेरिज्म या जियोमेट्री के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायन से सेटिस्फाइड होता है। उसकी बिहाफ पर हमने 1-2 फॉर्मूला दिया था और उन फॉर्मूला को हमने आपको वर्नर्स के पोस्टुलेट्स से फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश किया था। उसी फॉर्मूले को हम आगे पहले बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद लिगेंड्स पे आते हैं। तो आइए, जैसे कल का एक सिंपल एग्जांपल हमारे पास था, CONH3 whole 6 overall to the power CO3। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसी चीज को आप आगे जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में भी कोऑर्डिनेट करते हो ऐसे कंपाउंड्स को। जब आप कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह में आते हो, आप वहां पर भी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डिफरेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वगैरह कंपेयर करते हैं। तो आइए इसे जरा तोड़ा जाए तो यह टूटेगा हमारा डिसोशिएट कॉम्प्लेक्स स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल CONH3 whole 6 प्लस ट्राइस ऑफ Cl-। अगर मान लीजिए 100% ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो इसके 1 मोल 4 मोल आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसे बोला क्या जाएगा 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान
मान लीजिए इसका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, जो हम लोग सॉल्यूशन में जानते हैं, जैसे हम लोग का इसका 60% डिसोसिएशन हो रहा हो, 80% डिसोसिएशन हो रहा, तो फिर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के कॉन्सेप्ट को यहां इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल है, अगर ये भी 100% डिसोसिएट हो रहा है तो हमारा आएगा CONH3 होल 5 Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस या 1 मोल, ये वाला ले लीजिए तो ये 3 मोल। If 100% dissociates, इसे हम लोग बोलेंगे 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा हम लोग इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लिगेंड्स, उन पर आते हैं। लिगेंड्स कल आपने एग्जांपल देखा होगा, लाइक CONH3 होल 5 या होल 6 Cl2, यही लिगेंड्स है। लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं on the basis of donor atom or on the basis of charge। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा यही होता है, इन्हीं चीजों को हमें समझना होता है कि हम डोनर एटम की बिहाफ पर और चार्जर की बिहाफ पर कैसे एक लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो आइए पहले जरा चैप्टर के नेम को अगर आप रिकॉर्ड करो तो चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड फॉर्म्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली डोमिनेटेड। एक एग्जांपल पे आते हैं, BF3 और अगर आप BF3 के राउंड आ जाइए तो बोरोन के राउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोरोन को देगा। दिस वन इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, यह बनता है NH3 BF3, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा हो उसकी तरफ एरो डालते हैं, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को बहुत केयरफुली देखिए तो एक चीज ऑब्जर्व किए होइएगा, मान लीजिए इसे हम लिगेंड्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो लिगेंड्स वह गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वह आयंस है या वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इसमें अगर आ जाइए तो यह डोनर एटम है। अमोनिया पूरा एक लिगेंड्स है, उस पूरे अमोनिया लिगेंड्स में नाइट्रोजन डोनर एटम है। अब अगर आप यहां देखिए तो
यहां पर मात्र एक डोनर एटम है, दैट इज वाई इसे मोनोडेंटेट बोला जाएगा। मोनो का मतलब सिंगल डोनर एटम और डेंटेट का मतलब डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ सिल्वर बॉन्ड्स। जैसे इसकी डेंटिसिटी 1 है, मतलब हर मोनोडेंटेट लिगेंड्स की डेंटिसिटी 1 होती है। ईच मोनोडेंटेट लिगेंड्स उसकी डेंटिसिटी 1 है। आइए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम कर रहे हैं। हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन डोनर एटम की बिना पर कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा केयरफुली देखिएगा। मान लीजिए यहां पर सेंट्रल एटम है, कितने डोनर एटम? 2 डोनर एटम्स। बाइडेंटेट। डेंटिसिटी 2। क्योंकि मात्र एक लिगेंड्स ने 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। डेंटिसिटी पर लिगेंड्स ऑब्जर्व किया जाता है और एक लिगेंड्स ने 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, दैट इज व्हाई इसकी डेंटिसिटी 2। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम जो होता है वो इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन। इसका नेम अगर कीजिएगा तो इथाइलिन डाइअमीन या इसे शॉर्टकट ईएनडी बोला जाता है, इथेन 1,2 डाइअमीन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज के कारण 3 लोन पेयर। सेंट्रल एटम M। This one is your oxalate ion. Again, magnetic. Density is equal to
कलकत्ता में बाइडेंटेड लिगेंड्स था, नोट किया। पहले जरा एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, फिर हम कुछ फॉर्म क्लियर करेंगे। कार्बोनेट आयन सिंपल एटम, बहुत रिमार्केबली अगर आपने एक चीजों को ऑब्जर्व किया होगा तो एक चीज आपको मिला क्या होगा वो जरा ऑब्जर्व करेंगे। डोनर एटम तीनों एग्जांपल्स में सिमिलर है। डोनर एटम एग्जाम्पल में दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन, यहां पे आ जाइए, दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन, तो दिस वन इज अ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड simply A is where A is zero bidentate ligands। जिसमें जो DMZ आगे पूरा नाम जानेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझे बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड सिंगल एटम से जुड़ा है। अभी बाइडेंटेड लिगेंड्स कुछ बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, इसे जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। दोनों में एटम ऑक्सीजन होंगे, जरा और एग्जांपल देखते हैं। एटम लिया, अगेन इतना तो क्लियर है कि दिस वन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड्स। यह एक बेसिक टाइप है, इस पर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका। मान लो कि यहां पर कोई एक चार्ट है और कोई दूसरा चार्ट है, इसके बीच में डेंसिटी इज इक्वल टू 2, लेकिन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड
It means a bidentate ligands having two donor atoms मैटर ये नहीं करता कि वो दोनों डोनर एटम सेम हो या डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड्स की डेंटिसिटी 2 होती है क्योंकि ईच लिगेंड्स 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जरा कुछ और देखा जाए। Bidentate ligands is such ligands which have 2 donor atoms. One is an example. हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है और जरा इस एग्जाम्पल को देखा जाए। एडाइमीन होता है, आगे अभी फुल नेम के लिए परेशानी नहीं होइएगा, आगे जानेंगे फुल नेम का। डोनर एटम देखा जाए और मान लीजिए हमने यहाँ पर सिंपल एटम लिया। This one is your tridentate ligands. Having 3 donor atoms. मैटर ये नहीं करता कि वो तीनों डोनर एटम सेम है या डिफरेंट है। इनमें अगर डेंटिसिटी आ जाइए तो डेंटिसिटी इज इक्वल टू 3। नहीं, यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है, हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या है। वैसे अगर 4 डोनर एटम आ जाए तो टेट्राडेंटेट, 5 आ जाए तो पेंटाडेंटेट, 6 आ जाए तो हेक्साडेंटेट एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर उसमें हम लोग डेंटिसिटी जानेंगे कि उसकी डेंटिसिटी है क्या। हमने एक एग्जाम्पल दिया है और जरा इस एग्जाम्पल को हम लोग देखिए। दो और जरा सिंपलर स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन 4 बार एसीटेट टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। और जरा
ऑलवेज प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं है। पूरा नाम अगर आप देखो इसे हटाते हैं मतलब देखने में मान लीजिए समझने में दिक्कत या नहीं हो। कम कीजिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सापेंटेट। फिर हमने आपको बताया कि आगे पूरा नाम इसका देखेंगे, जस्ट सिंपल देख लीजिए, इथाइलिन डाइएमिन चार्बन एसिटेट, तो पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये कंपाउंड है, बहुत जगह यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब जरा एक बातों को और बोल दे, अगर किसी लिगेंड्स के पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम हो तो हम लोग उसको सिंपली पॉलीडेंटेट से रूल करा देते हैं। ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, दे ऑल आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। एक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब जरूरी नहीं है कि उसके पास जितने डोनर एटम हैं वो एट अ टाइम सारा यूज हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हेक्साडेंटेट लिगेंड्स अपने 6 के 6 डोनर एटम ऑल कॉम्प्लेक्सेस में यूज कर ही ले। ये हमें पता है कि उसके पास मैक्सिमम 6 डोनर एटम है, 6 से ज्यादा उसके पास डोनर एटम नहीं हो सकता। आइए जरा कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड्स देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अभी बोर्ड पर हमने जितना लिखा है मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। हमारे पास जो बल्क में लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट हैं, जैसे Cl माइनस। सबसे मेजर हाइड्रोजन में बच्चे गलती करते हैं, बच्चे को लगता है कि हाइड्रोजन इज अ बाइडेंटेट या अपने एक ही डोनर एटम यूज करता है हाइड्रोजन।
मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट वगैरह लिगेंड्स कम है एज अ कंपेयर टू मोनोडेंटेट। मतलब आप जितने आगे क्लासिफाई करोगे लिगेंड्स को, उनमें मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स आपको मोनोडेंटेट जिनके पास सिंगल डोनर एटम होने के कारण उनकी डेंसिटी भी मैक्सिमम बनती है। क्लियर? छोटी सी बात आज को बता दें, एम्बेडिंग समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सच एनायंस, पहली चीज तो आज के बाद क्या कीजिएगा, एम्बेडेड लिगेंड्स एनायंस होते हैं। सच एनायंस हैविंग होता तो दो डोनर एटम लेकिन मोनोडेंटेट का मतलब यूज only one donor atom in forming complexes. ऐसा एनायन जिनके पास दो डोनर एटम है, दो डोनर एटम होने के बावजूद मोनोडेंटेट है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे ये आपने सिर्फ एक ही डोनर एटम को यूज करना है। ऐसा ये देखा जाए कुछ एग्जांपल्स, C-, कार्बन, नाइट्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन आ जाइए। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके कारण 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल 6 और 4 ये 10 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। कार्बन और नाइट्रोजन 5 and 4 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 6 और 4 10। having 2 donor atoms, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे बहुत एक ही डोनर एटम, जैसे या तो मेटल के साथ कार्बन यूज हो जाए या तो मेटल के साथ अगर कार्बन अटैच हो रहा है तो और अगर नाइट्रोजन यूज हो रहा है तो नाइट्रोजन में आइसो हमारा प्रोसेस आता है। दूसरा एग्जांपल आज का लास्ट देखिए, NO2 माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी
6, 11 और एक 12 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ऑक्सीजन हमने ये हटा दिया 6 इलेक्ट्रॉन, अब एक इन और O और माइनस बचा हुआ है, इनका 5, ऑक्सीजन का 6, 11 और 1 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NO2 माइनस जैसे इनसे ऑक्सीजन मिल रहा है तो O और M से ये अगर आप बोलो तो नाइट्रेटो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है तो और ये अगर जुड़ा हुआ है नाइट्रेटो जुड़ा हुआ है या और बहुत अर्लियर ओल्ड कॉन्सेप्ट नाइट्रो बचना है, ये ओल्ड फैशन है और ये ओल्ड फैशन। न्यू फैशन में क्या है, दोनों को नाइट्रो ही लिखना है, सिर्फ डोनर एटम बता देना है कि उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो तो नाइट्रेटो हो और अगर नाइट्रोजन अटैच हो तो नाइट्रेटो है। वैसे ही हमारा आता है दो और एग्जांपल्स आगे इनका जो स्टॉक बनाएंगे NCS माइनस और Cl माइनस। अगेन एम्बिडेंट हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर लिखेंगे, तब तक आप लोग भी थोड़ा ट्राई करना है इसको, इस एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में कि डोनर एटम क्या क्या है और किससे जुड़ सकते हैं। तो हमने आपको लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम क्लासिफाई किया और डोनर एटम क्लासिफाई करने के बाद हमने कहा मोनोडेंटेट, अगर सिंगल डोनर एटम हो डेंसिटी 1 होगी, अगर दो डोनर एटम हो तो बाइडेंटेट, 3 हो तो ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट वगैरह उसे बोला जाता है। और फिर हमने आपको आगे एम्बिडेंट लिगेंड्स बताया और हमने कहा कि एम्बिडेंट लिगेंड्स सच लिगेंड्स which having two donor such anions which have two donor atoms but in forming complexes only one donor